नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 5 प्रश्न। सभी के सभी अलग अलग नेचर पर आधारित हैं, क्योंकि एक दूसरे से सभी के सभी भिन्न हैं और अलग अलग परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है और सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जब भी प्रश्न मिलेगा तो उससे पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ शॉर्टकट मेथड। उस मेथड को अप्लाई करिएगा, उस मेथड से आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मिश्रित भिन्न में यहाँ पर नंबर दी जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम ओपन करके लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पर b अपॉन यहाँ पर c। कुछ इस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर देख सकते हैं दी गई है 5 सही 1/2, 55 सही 1/2, यहाँ पर 555 सही 1/2, इस तरीके से नंबर दी गई है। तो इसे अगर ओपन करें तो इसे तोड़कर लिख सकते हैं 5 + 1/2 लिख सकते हैं। सारे नंबर नहीं लिखेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इस तरह से नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 5 है, 55 है, 555 है, 5555 है। ये सभी के सभी पूर्ण नंबर्स हैं। अगर इन्हें ओपन करें कुछ इस तरीके से ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम अलग लिख लेंगे। लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें समय बचाना है, तो डायरेक्टली हम इन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर तोड़ेंगे तो सभी को हम इस तरीके से तोड़ पाएंगे, तो हम केवल नंबर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ का 5 है, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 5 है। तो 5 चौका कितना हो गया, तो 20 हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा, 0, 2 हम लिख लेते हैं शायद। यहाँ पर 5 है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर 5 है यहाँ 15, 10। अब पानते हैं 15, यहाँ दूसरे पे नहीं है, तो पानते हैं 15 यहाँ पर हो गया। 15 2 कितना हुआ, 17, 17 का 7 हुआ, बचेगा 1। यहाँ पर तीसरा 5 लेंगे और यहाँ पर 5 लेंगे, तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। 10 1 कितना, 11 हो गया। फिर से 1 बचा हुआ है। चौथे नंबर का यहाँ पे 5 बचा है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 6170 हमें मिल गया। तो 5, 55 और 555, 5555 को हमने जोड़ लिया। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस के बाद यहाँ पर 1/2 लिखा गया है, यानी पहले वाले में 1/2 है, फिर यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 कितनी बार आया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 1/2। अब वैसे भी देखें, आधा यहाँ पर है, आधा यहाँ पर 1/2। अगर इनको जोड़ेंगे तो कंप्लीट 1 बनता है, और आधा आधा इनको जोड़ लेंगे तो कंप्लीट 1 बनता है। केवल हम 2 जोड़ दें अगर, तो 6100 यहाँ पर 72 हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर 4 से इसे गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 कम 2 यानी प्लस का यहाँ पर कितना हो गया था, इसी में जोड़ देंगे 2, यानी 6170 में प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 6172। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं सभी नंबर्स को। अगर हम तोड़ें, एक को हम तोड़ करके दिखा देते हैं। जैसे 999 है और 1 यहाँ पर कितना लिखा गया, 7। 999 सही 1/7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 999 + 1/7 हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हमारे हैं अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर 999 + 1/7 आता है, ठीक है। तो सब प्लस में, इनके बीच में प्लस लग जाएगा, यहाँ पर भी प्लस लग ही जाएगा, इसके बीच में भी प्लस, इसके बीच में प्लस। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप लोगों को बता दें, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो 999 सभी में था, तो 999 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। कितनी बार आया है 999, हम गिन लेंगे इसमें से 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे 6 से गुणा कर देंगे। अब प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, इसे कॉमन लेके करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितनी बार यहाँ पर आया हुआ है उतनी बार लिख देंगे और उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 999 6 बार आया है, तो हम 6 से यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे। अब प्लस अब करने वाले हैं, देखिए नीचे सभी में यहाँ पर 1/7 है, यहाँ 2/7 है, यहाँ पर 3/7 है। तो नीचे का जो हर है, ठीक है, सभी में समान है।
जब भी नीचे का समान होता है तो ऊपर के नंबर जो अंश होते हैं सभी जुड़ जाते हैं। तो नीचे तो हम 7 ही लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर के नंबर हम सब जोड़ लेंगे। तो 6 5 11 और 11 4 हो जाएगा 15। अब 15 3 हो जाएगा कितना 18, 18 2 20, 1 21। तो कितना हो जाएगा 21 बटा कितना आएगा 7। 7 कम 7 काट देंगे, 7 3 21। तो इस साइड में 3 बचेगा। यहाँ पर इनका हम गुणा कर लेंगे। 6 नाम 54 के हो जाएगा कितना 4, बचेगा 5। और 6 नाम 54, तो 54 में यहाँ पर जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, 59 का 9, बचेगा कितना यहाँ पर देखेंगे 5 बच जाएगा, ठीक है। 6 नाम 54, तो 54 में यहाँ पर कितना जोड़ देंगे 5 को, फिर से हमारा 59 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 आया था, 7 से हमने काट दिया था, 7 3 21 यानी प्लस में 3, तो 6900 यहाँ पर 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6997। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अगला प्रश्न दिया गया 777, ठीक है। अब उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया था। यहाँ पर देखेंगे अगर इसे तोड़ें तो हम ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं 777 प्लस 1 बटा यहाँ पर 5। इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस में यहाँ पर पूर्ण नंबर हमारी सभी में निकल आती है। तो पूर्ण नंबर हमारी कितनी है, तो 777 है, ठीक है। अब ये कितनी बार इसमें आया है अलग अलग टर्म में, तो इस टर्म में देखिए 777 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब नीचे देखेंगे हर सभी में समान है, 5 5 आया है, तो यहाँ पर नीचे हम 5 लिख देंगे। जब सभी में हर समान है तो अंश हम अब जोड़ लेंगे। तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। 5 कम 5 कट जाएगा और 5 2 ना 10, तो यहाँ पर आया कितना 2। अब 4 से यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे। 4 7 28 के 8 होगा, 2 बचेगा, 4 7 28, 2 हो गया, 30 का 0 बचेगा कितना 3, 4 7 28 और 3 कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पर कितना था 2 था, तो 3100 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। देखने में लग रहा था काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अगला प्रश्न लिया गया, जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया गया है 1/20 प्लस 1/30 यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा इस तरीके से श्रृंखला दी जाती है और इसका मान पूछा जाता है। अब इसका आंसर जो है मात्र 5 सेकंड में निकलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें हम नियम बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम बताएंगे 5 सेकंड में कैसे आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए जब भी इस तरीके से दिया जाएगा तो नीचे के नंबर जो भी होंगे इनके 2 गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1/20, ठीक है। तो इसके हम 2 गुणनखंड बनाएंगे 20 के, और भी उनका अंतर जो है उसके ऊपर के बराबर होना चाहिए, यानी अंश के बराबर। तो यहाँ पर इनके 2 गुणनखंड बनाएंगे, यानी 4 गुणा कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। 2 गुणनखंड बन गए इनके, ठीक है। और इनका अगर अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। 4 और 5 का अंतर कितना है, ऊपर अंश के बराबर होना चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पर एक दिया गया 1/20 दिया गया। इसके अगर 2 गुणनखंड बनाएं तो कितना बन जाएगा 5 6 30, यानी 5 गुणा कितना बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल लगाया जाता है, आप लोगों को बता दें, कुछ इस तरीके से देखेंगे 1/20 लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 गुणा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसे हम अगर देखें तो 1/4 माइनस 1/5, अगर इस टर्म को हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा 1/20 ही मिलेगा। यानी कि इसको हमको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो वही यहाँ पर करना था, लेकिन हमें ये सारा सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से टीचरों ने आप लोगों को बताया भी होगा, इस तरीके से गुणनखंड बना के प्लस माइनस निकाल करके आप इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन हम बताएंगे अब मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले वाले टर्म को अगर तोड़ें तो यहाँ पर दिखेंगे कुछ इस तरीके से 4 गुणा कितना बन सकता है, यहाँ पर देखेंगे 2 गुण बनेंगे 5 बनेगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो दिया गया 132, तो 132 यहाँ पर दिया गया है, तो 132 के अगर 2 गुणनखंड बनाएं तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 गुणे कितना 12, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का माइनस कर देंगे लास्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म इसमें कितनी बनी है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा था, तो इसमें कि ये फर्स्ट टर्म बनती है, तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी, यहाँ पर इसकी ये लास्ट टर्म बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ से 1/, हम 4 ले लेंगे, माइनस कर देंगे 1/, यहाँ पर 12 से। ठीक, 1/4 से हम 1/12 को माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म से हम लास्ट टर्म को माइनस करेंगे। अब लास्ट टर्म के हमने 2 फैक्टर निकाले थे, उसमें का जो लास्ट टर्म बनेगा उसको माइनस करना है। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करें तो नीचे की संख्या कितनी बनेगी, 12 बनेगी, यानी लास्ट टर्म का कितना 12। तो 4 3 12, 3 आया तो ऊपर गुणा कर लेगा तो यानी 3 आ जाएगा। 12 कम 12 एक बार लगा है तो 1 ऊपर गुणा करेगा, 1 बचेगा। ऊपर बचा है कितना 2 और नीचे बचा है कितना 12। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12। तो इसका आंसर देख सकते हैं मात्र 5 सेकंड में आ गया है। कितना है आंसर, तो आप बताएंगे 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया गया है 1/9 और 1/6 और 1/12 इस तरीके से हम सभी के गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए इसके तो गुणनखंड 2 बनेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको हम जैसा दिया गया वैसे ही लिख देंगे, यानी 1/9 लिख देंगे। अब 1/6 को हम तोड़ सकते हैं। 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आप यहाँ पे टर्म समझिएगा। 1/6 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 गुणा कितना बन जाएगा 3, 2 फैक्टर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, यही पहला वाला हमारा टर्म रहेगा, माइनस कर देंगे 1/ यहाँ पर 3। अगर 1/2 से हम माइनस करें 1/3 को तो सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा 1/6 मिलेगा। इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, यानी कि इनके हम 2 गुणनखंड जो बनाएंगे उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सभी के गुणनखंड बना देते हैं समझाने के लिए। 2 गुणा कितना बनेगा 3, यहाँ बन जाएगा 3 गुणा कितना 4, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 5 छक्का यहाँ पर 30 बनेगा, 30 के यहाँ से 6 सत्ते 42 बन जाएगा, यहाँ पर 7 8 56 बनेगा, यहाँ पर 8 9 72 बनेगा। यानी फर्स्ट टर्म यानी 1/2 माइनस 1/2 से माइनस करेंगे 1/3 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यानी पहला टर्म हमारा प्लस में रहेगा, तो 1/2 से माइनस करेंगे 1/3 को, यानी ये पहला हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब दूसरा हमारा प्लस में रहेगा, 1/3 माइनस करेंगे 1/4 को, ये दूसरा वाला हमने लिख लिया। इसी तरीके से अगला देखेंगे 1/4 माइनस कर देंगे 1/5 से, ये माइनस हो गया। अगला हम लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस रहेगा, ठीक, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, अगला रहेगा 1/6 माइनस 1/7, यह भी हमने लिख लिया। इस तरीके से अगला लिखेंगे 1/8 माइनस 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यह भी लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस वाला। अगला हमारा नंबर रहेगा कितना, माइनस प्लस में रहेगा 1/ यहाँ पर कितना 9 रहेगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर एक छूट गया था नंबर, यानी 7 दोबारा आना चाहिए था, तो ये गलती हो गई, तो इसे हम दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर ये माइनस का, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारा ये करेक्ट यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो 1/ यहाँ पर कितना 9, यहाँ प्लस में है 1/9, तो यानी एक प्लस में है और एक माइनस में, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे माइनस में 1/3 है, प्लस में 1/3 है, तो ये इससे कट गया। यह माइनस में है प्लस में, तो यह इससे कट गया। ये माइनस में प्लस में, ऐसे यहाँ पर सारी नंबर्स ये आपस में कट जाती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी आपस में कट गई, यहाँ से लेकर केवल एक नंबर बची है, कितनी 1/ यहाँ पर 2। इसका आंसर कितना निकल आया 1/2। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी वीडियो थी, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, बशर्ते आप इसे करना चाहें तो मात्र 5-5 सेकंड में इसके आंसर निकल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।